गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम प्रायिकता पढ़ रहे थे और चैप्टर 18 के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। तो आज हम जो क्वेश्चन चैप्टर 18 के शेष रह गए वो क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, तो मैं लूंगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए कि एक पासे को दो बार उछाला जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा कि एक पासे को दो बार उछाला जाता है। तो जब एक पासे को दो बार उछालने की बात आई तो आप जानते हैं कि जब भी पासे को दो बार उछालेंगे तो कुल कितने परिणाम बनेंगे, 36 परिणाम। कौन कौन से? एक एक, आप भी बनाइए चलो। 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। फिर 2 1, 2 2, 2 3, फिर 2 4, 2 5, 2 6, फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। फिर आ जाएगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। फिर आ जाएगा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। फिर आ जाएगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो देखो, तो ये टोटल जब भी एक पासे को आप दो बार उछालते हैं तो टोटल 36 परिणाम आपके पास में बनते हैं। तो कुल संभव परिणामों की संख्या हो गई 36, कुल हो गए 36। अब प्रायिकता किसकी निकालनी है? तो आप कहेंगे सर कुल परिणाम हो गए हमारे पास में कितने बेटा? 36। चलो अब हम लेते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या कह रहे हैं, देखो योग क्या होना, 9 होना। अरे फर्स्ट 8वें के पहले में आपसे किसकी प्रायिकता पूछी गई है? योग 9 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो योग 9 होने के अनुकूल कौन कौन से परिणाम है, जरा बताइए मुझे आप इसमें देख करके। तो आप कहेंगे सर योग 9 होने के लिए एक तो 3 6, 1 6 3, ठीक है। फिर 4 5 5 4। और बताओ योग 9 कहां हो सकता है? और योग 9 कहीं भी नहीं हो सकता। तो यही आपके पास में परिणाम बनते हैं योग 9 होने के लिए। तो आप योग 9 होने के लिए देखिए आपके पास कुल परिणाम हो गए 4। तो आप कहेंगे सर योग 9 होने की प्रायिकता यानी कि अभिष्ट प्रायिकता कितनी बेटा? अनुकूल परिणाम कितने हुए? 4। कुल कितने थे? 36। और 4 से कट गया 9 पर, ये 1/9 आ गया। अब ऐसे ही आपसे पूछा हुआ है कि योग 13 होने की प्रायिकता। आप जानते हैं कि एक पासे के ऊपर बड़े से बड़ा अंक 6 होता है। जब किसी पासे को दो बार उछालेंगे तो दोनों पर बड़े से बड़ा अंक अगर 6 आ जाए, 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं है, और दोनों का योग करके देखो आप कितना होता है? 12। तो दो पासों का प्राप्त अंकों का योग अधिकतम 12 ही हो सकता है। दो पासों पर प्राप्त अंकों का योग अधिकतम 12 ही हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या होती है पासे पर 6। तो योग 13 हो ही नहीं सकता। तो आप कहेंगे योग 13 देखो जो काम संभव नहीं है ना उसकी प्रायिकता मानी जाती है 0। ठीक है, कैसे? देखो मैं आपको समझा रहा हूं अभी। आप लिखिए योग 13 होने की प्रायिकता 0। अब इसको भी समझिए, इस पे भी एक कंसेप्ट है बेटा, समझो। देखो आप, दो प्रकार की घटनाएं होती है। एक तो होती है निश्चित घटना। देखो बोर्ड में आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है ये। एक तो होती है निश्चित घटना, एक होती है असंभव घटना। दो तरह की घटनाएं होती है बेटा, इनको याद रखिए। एक होती है निश्चित घटना और एक होती है असंभव घटना। निश्चित घटना जिसका आपको पता हो कि ऐसा होगा, ऐसा होगा,
जिस काम के बारे में आपको बताया कि सर ये तो होगा, ठीक है, तो ये क्या होगी, एक निश्चित घटना हो गई। और निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है, ध्यान रखना। जो घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होती है, एक होती है। जैसे मैं आपको ये कह दूं, एक बॉक्स है आपके पास में, उसमें 3 तरह की गेंद है, सफेद, काली और लाल। और मैंने आपको कहा कि एक सफेद गेंद निकालो, तो आप देख करके अगर सफेद गेंद उस थैले में से निकाल लेते हैं तो अरे भाई अंधे थोड़ा ना हो, सफेद ही तो निकालोगे, निश्चित है ये बात। तो इसकी प्रायिकता होगी एक मैं आपको कहूं आंख बंद करके निकालो, वो एक अलग चीज होगी, वो प्रायिकता वहां पर संभावना उत्पन्न हो गई कि हो सकता है जब आंख बंद करके निकालोगे हो सकता है काली भी निकल जाए, लाल भी निकल जाए, सफेद फिक्स नहीं है। अगर आंख खोल के निकालोगे तो सफेद निकलेगी, एक निश्चित घटना है। डेली सुबह विक्रम सर का वीडियो आएगा, ये क्या है, एक निश्चित घटना है। क्यों? क्योंकि सुबह डेली वीडियो आएगा, ठीक है ना। तो एक निश्चित घटना हो गई। तो जो निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता एक वो घटनाएं होती हैं जो संभव ही नहीं है, जैसे कि पासे पर योग 13, पासे पर 2 पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 13 होना। और आप जानते हैं सर योग तो हाईएस्ट कितना होता है, 12, 13 हो ही नहीं सकता। तो एक असंभव घटना हो गई। और जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता सदैव कितनी होती है, 0। और जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1। फिर दोबारा बता रहा हूं, 2 प्रकार की घटनाएं, निश्चित घटना और असंभव घटना। निश्चित घटना जो आपको पता है कि ऐसा होगा, ये फिक्स है, होगा ऐसा, ठीक है, एक सिक्का उछालेंगे हेड या टेल आएगा, ये फिक्स है, निश्चित है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1। जो घटना संभव ही नहीं है, एक पासा उछालने पर कभी हेड आ सकता है, बताओ आप, कभी नहीं आ सकता। एक सिक्का उछालने पर ही तो हेड और टेल आएगा, एक पासा उछालने पर कभी भी हेड नहीं आ सकता। तो आप कहेंगे सर एक असंभव घटना है। पासे पर संख्याओं का योग 13 होना एक असंभव घटना है, इसलिए असंभव घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है। जो घटनाएं घटित नहीं हो सकती, जो संभव ही नहीं है, उनकी प्रायिकता क्या मानी जाएगी, 0। इसीलिए जब इसने पूछा कि पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 13 होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 0, ठीक है। चलिए इरेज कर दो बेटा इसको। चलो अब हम क्वेश्चन लेते हैं 9 नंबर। बेटा देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास में, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छता निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद है, सफेद नहीं है। पहले तो मुझे आप ये देखो, कुल गेंद कितनी है मुझे बताओ। कुल गेंद बेटा बोलो। आप कहोगे सर 5 तो लाल है, 3 सफेद है, तो 8 गेंद हो गई, ठीक है। अब देखो पहला नंबर, प्रायिकता किसकी निकालनी है, सफेद गेंद की, और सफेद गेंद कितनी है, 5। तो आप कहोगे सर कुल तो हो गए 8, और जिसकी प्रायिकता पूछी जाए वो अनुकूल होता है। तो बताओ सफेद गेंद की प्रायिकता कितनी हो गई। तो आप कहेंगे सर अभिष्ट प्रायिकता। देखो यहां बेटा आप अभिष्ट प्रायिकता भी लिख सकते हैं, आप यहां लिख सकते हैं गेंद सफेद होने की प्रायिकता, एक ही बात है। अनुकूल बटा में कुल 5 बटा में 8। फिर देखिए गेंद सफेद नहीं, क्या फिर प्रायिकता किसकी निकालनी है, सफेद नहीं। अरे कौन सी गेंद सफेद नहीं है, अरे लाल गेंद निकालोगे तो वो सफेद नहीं है। बेटा गड़बड़ हो गई इसमें, सफेद गेंदों की संख्या 3 है, सफेद गेंदों की संख्या 3 है। देखिए सवाल में 3, यहां 3 कीजिए, कितनी गेंदें सफेद नहीं है, अरे लाल ले लो यार, वो सफेद नहीं होगी। तो आप कहोगे सर टोटल गेंद 8 है, तो ये 5 गेंद जब भी आप लेंगे, यानी जब भी आप लाल गेंद लेंगे, क्या वो सफेद होगी, कभी नहीं होगी। तो आप कहोगे सफेद कितनी गेंद नहीं है, 5 गेंद, यानी सफेद न होने के अनुकूल कितनी गेंदें हुई, 5। तो आप कहेंगे सर अब आएगी अभिष्ट प्रायिकता, कितने, अनुकूल बटा में कुल, 5 बटा में 8। जब सफेद की बात की तो सफेद ले ली, जब सफेद नहीं की बात की तो लाल ले ली, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका 9। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिला दिए जाते हैं। तो आप मुझे बताओ कुल पेन कितने हो गए आपके पास। आप कहोगे सर 12 जो थे खराब और 132 से अच्छे दोनों को मिला दिया 144 हो गया।
अब केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छिकता चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता, तो देखो अच्छे कितने हैं बेटा अच्छे पेन कितने हैं बताओ, 132। तो आपसे प्रायिकता किसकी पूछी है बताओ, अरे किसकी पूछी है प्रायिकता आपसे, पेन अच्छे होने की। देखो अच्छे कितने हैं, अनुकूल कितने हो गए 132, कुल कितने हैं बेटा 144। लो जी ठीक है, आप इसको 2 की टेबल से कट कर दो, 2 66 हो गया और ये 2 7 और अभी और कट जाएगा ये 33 और ये 2 की टेबल से 36। ठीक है, और कट रहेगा 3 की टेबल से कट जाएगा 11 12, आंसर आ जाएगा 11 बटा में 12। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 52 पत्तों की, देखो ताश की गड्डी में कल ही बताया था मैंने 52 पत्ते होते हैं बेटा, कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित की क्या प्रायिकता है। देखो बेटा कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते बेटा बताओ, कुल पत्ते हैं आपके पास 52। कितने पत्ते हैं बेटा 52। ठीक है, कुल तो गए 52। अब निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर, चलिए पहला नंबर बताओ, लाल रंग का गुलाम, क्या बोला इसने, लाल रंग का गुलाम। ठीक है बेटा, लाल रंग का गुलाम। अब बताओ लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं बेटा अपने पास में, बोलो। अरे लाल रंग का गुलाम कितने होते हैं, लाल रंग के गुलाम होते हैं बेटा अपने पास में 2 लाल होते हैं। देखो ताश में कुल पत्ते होते हैं 52, 26 होते हैं काले, 26 होते हैं लाल। टोटल होते हैं 4 बादशाह, 2 होते हैं लाल, 2 होते हैं काले। टोटल होती है बेगम 4, 2 होते हैं लाल, 2 होते हैं काले। 4 होते हैं गुलाम, 2 होते हैं लाल, 2 होते हैं काले। तो बताओ लाल रंग का गुलाम जो है वो कितने हो गए, 2 आपके पास में। तो बताओ फिर लाल रंग का गुलाम निकालने की प्रायिकता क्या हो गई, तो आपको होगा सर अनुकूल बटा में कुल। हाँ जी बेटा बोलो 1 बटा में 26 हो गया। ठीक है इस तरह से। चलिए फिर सेकंड नंबर लेते हैं, चलो अपने। अब ये कह रहा है कि लाल रंग का पत्ता, तो आप कहेंगे सर लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता कितने होते हैं लाल रंग के पत्ते बताओ आपको सर 26। तो बताओ फिर प्रायिकता कितनी होगी बेटा, अनुकूल बटा में कुल 26 बटा में 52 कितना आ जाएगा 1 बटा में 2। फिर देखो आप पान का इक्का, तो पान के कितने इक्के होते हैं ताश में, मुझे देख के बताओ चलो आप। अरे पान का इक्का, तो आप कहोगे सर पान का इक्का तो इकलौता होता है ताश में। तो प्रायिकता कितनी हो गई, कितनी बेटा 1 बटा में कुल कितना बेटा बोलो 52, अनुकूल बटा में कुल। तो ईंट की बेगम निकालने की प्रायिकता हमारा आज का प्रश्न रहेगा। आप ये ईंट की प्रायिकता निकाल लिख करके कमेंट करेंगे मेरे को कि इसका आंसर क्या है। देखो कुछ विद्यार्थी हैं जो कमेंट नहीं करते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस को भी नहीं देख रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए एक सूचना दे दूं हमारे सरस्वती स्कूल वाले बच्चों के लिए कि बहुत ही जल्दी आपका मैथमेटिक्स का पेपर करवाया जाएगा। आप अपना चैप्टर 17 और चैप्टर 18 तैयार रखिए, आपका ऑनलाइन पेपर होगा, आपको पेपर देना है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी अभी तक नहीं पढ़ रहे थे आज से ही रेगुलर हो जाइए आप। और ये हुक्म का पत्ता, तो देखो चलो अपने 5 नंबर करते हैं। अब बताओ हुक्म का पत्ता, हुक्म के कितने पत्ते होते हैं बेटा 13 होते हैं। प्रायिकता अगर घर पे ताश हो तो बेटा एक बार जरूर देख लेना, 13 बटा में 52, 1 बटा में 4। देखो इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन कितने 11 क्वेश्चन। अब हम चलेंगे, देखो ये आपकी बेटा किताब के क्वेश्चन खत्म हो गए, सारे करवा दिए मैंने बुक के क्वेश्चन। अब देखो अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दूंगा बोर्ड में आए हुए। ठीक है, अब देखो ये 2019 में आया हुआ सवाल है 1 नंबर। मैंने कहा ना एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का आएगा। ये दोनों क्वेश्चन 2019 में आए हुए हैं। कब आए हुए हैं 2019 में। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का आया हुआ, देखो पढ़ो आप पहले वाला क्वेश्चन। देखो आपकी बुक में से कोई लेना देना नहीं है। देखो बेटा
मैंने कहा था ना, आप सिर्फ कंसेप्ट को मजबूत रखिए, सवाल कुछ अलग ही आएगा। ठीक है, यही आपके साथ 17 नंबर चैप्टर में होने वाला और यही आपके साथ 18 में। आप सोच लेते हैं कि सर चैप्टर बहुत आसान है, क्या फर्क पड़ता है, हम कर लेंगे। मान लें बहुत इजी है, कर लेंगे, पर सवाल चेंज होने की वजह से कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ती है। जिस बंदे को फॉर्मूला क्लियर है ना, वो चाहे उसको कोई भी क्वेश्चन आ जाए वहां वो कर देगा। और जो सिर्फ क्वेश्चनों को रटने पर ध्यान देता है, चैप्टर नंबर 18 है, सभी बच्चे इसके क्वेश्चन रटने पर ध्यान देते हैं, पर हर बार क्वेश्चन कुछ अलग ही आता है। देखो आपके सामने, ठीक है। तो दो खिलाड़ी ए और बी शतरंज का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, तो देखो किसकी प्रायिकता दी हुई है, ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दी हुई है बेटा, 5/6। तो बी द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो बेटा मैंने कल बताया था राम और श्याम वाला सवाल, राम की प्रायिकता दी थी, श्याम की आपसे पूछी थी, तो मैंने कहा था एक में से आप राम घटा दो श्याम आ जाएगा, एक में से आप श्याम घटा दो राम आ जाएगा। ठीक है, दी हुई प्रायिकता को एक में से घटा दो, दूसरे की प्रायिकता आ जाएगी। देखो कितना हो गया, 1/6। अब इसी प्रकार हमारे पास क्वेश्चन आता है जो 3 नंबर में आया हुआ है 2019 में, ये वाला कि एक थैले में 15 कार्ड हैं, तो बताओ कुल कार्ड कितने हो गए, मुझे ये बताओ पहले। एक थैले में 15 कार्ड हैं, कुल कार्ड कितने हो गए, 15। अब इन जिन पर संख्याएं लिखी हुई है 1 2 3 4 5, ऐसे प्रत्येक कार्ड पर 1 से लेकर 15 तक अंक लिखे हुए हैं। थैले में से एक कार्ड निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्या पूछा हुआ है आपसे, कौन सा कार्ड अभाज्य संख्या वाला कार्ड, तो बताओ अभाज्य संख्या वाला कार्ड कौन सा होगा। एक तो 2 वाला जिसपे 3 लिखा हुआ है वो, जिसपे 5 लिखा है वो, जिसपे 7 लिखा है, 11 लिखा है, 13 लिखा है। ये अभाज्य संख्या वाले कार्ड हो गए। कितने हो गए बोलो, अरे कितनी से हो गए बताओ, अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। बटा में 15, 3 के पहाड़े से काट दो आप, ये लो 2/5 आंसर आ गया। सेकंड नंबर आपसे क्या पूछा हुआ है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी वो कार्ड आपने चुनना है जो 2 से विभाजित होने वाली संख्या जिस पर अंकित है। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं की बात करें तो बताओ 1 से 15 में ऐसी कौन कौन सी संख्या जिसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। गिन लो कितनी होगी, 7। तो बताओ फिर प्रायिकता कितनी होगी, 7/15। तो आप कहेंगे सर बहुत इजी है, ये तो इजी है ना, परंतु बेटा मैं फिर कह रहा हूं कंसेप्ट ध्यान दो। अगर आपने एक बार ये क्वेश्चन कर लिया तो इन वीडियोस को आप बार बार देखिए। मैं आपको पढ़ने का तरीका बता देता हूं बेटा, 2 बार वीडियोस को आप देखा करो, पहले ध्यान से देखो सारी बात मैंने क्या पढ़ाया, फिर उसके बाद में आप रफ कॉपी पर दोबारा वीडियो देखो आप, ठीक है, उसको रफ कॉपी पे करके देखो साथ साथ, और फिर आप उसके नोट्स बनाओ। इस तरह से तैयारी करोगे तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा कंसेप्ट आपका। आपने एक बात सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है ना, तो बस वही बात है। चलिए, तो अनुभव जो है ना वो आदमी को परफेक्ट बनाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, आप देखो ये तो 2019 की बातें हो गई। अब मैं 2018 की बात करता हूं। 2018 सप्लीमेंट्री का पेपर है, ठीक है, उसमें भी 2 क्वेश्चन आए थे। देखो ये ऊपर वाला 1 नंबर का, नीचे वाला 3 नंबर का है। इसने कहा है, देखो बुक का ही क्वेश्चन है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। तो मैं दोबारा समझा रहा हूं, देखो एक सिक्का कितनी बार बोला इसने, 2 बार उछाला जाता है। जब एक सिक्का 2 बार उछालोगे बेटा कुल कितने परिणाम बनेंगे, 4। ये देखो आप, TH T T, ठीक है। और अब बताओ कुल तो हो गए कितने, बताओ बेटा 4। अधिक से अधिक, या आप इसको अनुकूल लिख सकते हैं बेटा। क्या लिख सकते हैं, अनुकूल। अनुकूल क्या है बेटा, यहां पर अधिक से अधिक एक पट। तो मैंने कहा था आपको जब अधिक से अधिक आ जाए ना, तो जितना आ जाए उतना लेना, उससे कम बड़े ले लो, ठीक है। 0 को भी शामिल कर सकते हो। जब इसने एक पट, अधिक से अधिक एक पट कहा ना, तो आप एक पट वाली स्थिति और 1 से कम आएंगे तो 0 पट वाली स्थिति, 0 पट वाली जिसमें पट ना हो, ठीक है। तो चलिए 1 पट वाली स्थितियां, देखो ये 1 पट वाली ले ली, फिर 1 से कम कितना होता है, 0। फिर 0 का मतलब होगा जिसमें पट ना हो। पट ना हो तो कौन सी लेंगे आप, हेड हेड। तो बताओ फिर प्रायिकता कितनी होगी, अनुकूल बटा में कुल। अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हो गई
कुल हो गई 4, तो 3/4। अब ये दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, प्राप्त संख्याओं का योग 9 या 12 होने की प्रायिकता। आज शुरू में आते ही सवाल करवाया था, वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज देखिए आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, देखो ये सेकंड वाला 2018 में जो आया हुआ है वो देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये आया हुआ पेपर में। एक से जब देखो शुरू वाला क्वेश्चन देखो आप अपने, एक पासे को जब 2 बार उछालेंगे तो कुल स्थितियां कितनी बनेगी, 36। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि योग 9 बेटा, योग 9 होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, मुझे आप ये बताओ। यार यहां निकाली तो थी योग 9 की प्रायिकता, 4 अनुकूल स्थितियां आई थी, कौन सी, 3 6 6 3 4 5 5 4, तो आप कहेंगे सर 4/36 ये। ठीक है बेटा, अब इसी प्रकार दूसरा क्या बोला हुआ, योग 12। जब आपके पास सवाल आए ना, योग 9 या 12, योग 9 या 11, योग 9 5 या योग 6, या लगा है ना बीच में दो, एक पासे को 2 बार उछाला जाए, और ऐसा आए योग 5 या 6, योग 5 या 8, बीच में या लगा आए, तो दोनों योग जिसकी वो बात कर रहा है ना, दोनों की अलग अलग प्रायिकता निकाल करके दोनों को जोड़ देना। ठीक है, अब जैसे इसने क्या पूछा, योग 9 या 12, तो आप बताओ 12 की प्रायिकता कितनी होगी। योग 12 के लिए एक ही अनुकूल स्थिति है, योग 12 सिर्फ एक ही स्थिति पर आएगा जब दोनों पर 6 6 आएगा, तो अनुकूल हो गए 1, कुल हो गए 36, 1/36। अब आपसे पूछा क्या है बेटा, योग 9 या 12 की प्रायिकता। अब बीच में या लगा आ जाए ना, चाहे योग 5 या 6 हो, चाहे योग 6 और 10 हो, चाहे योग 6 और 9 हो, चाहे योग 9 और 11 हो, चाहे योग 9 और 10 हो, कुछ भी आए, बीच में या आ गया ना, तो दोनों की अलग अलग प्रायिकता निकालना। 9 की अलग निकाली है मैंने, 12 की अलग निकाली है, दोनों को जोड़ दो, देखो क्या हो जाएगा, 4/36 प्लस 1/36, जोड़ो बेटा कितना हो गया, 5/36। ऐसे बस ये याद कर लो आप, जब भी पासे वाले सवाल में बीच में या लगा है ना ऐसा, तो समझ जाना कि या के इधर वाले को और या के इधर वाले को, दोनों की अलग अलग प्रायिकता निकाल के, जैसे हमने 9 की अलग निकाल ली, 12 की अलग निकाल ली, दोनों को जोड़ दिया, 9 या 12 होने की प्रायिकता आ गई। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर देखो, ये दोनों क्वेश्चन आप स्वयं ट्राई करेंगे, करके देखिएगा। ठीक है, क्योंकि गेंद वाला सवाल मैं सफेद वाला आपके ऊपर करवा चुका हूं, करके देखिएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका जो प्रायिकता है ये आज समाप्त हो गया है। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज आप इस प्रायिकता को बहुत अच्छे से कर लीजिए। फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, प्लीज कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कंसेप्ट का मतलब मैं बता दूं, तरीका अच्छा कीजिए। अगर आपने एक बार प्रायिकता कर ली है, मानते हैं कि सवाल इसमें कम है, परंतु जब आपके पेपर में इस तरह के जो किताब से अलग सवाल आएंगे उसको कैसे करोगे आप, तो कंसेप्ट पे जोर डालिए। आज अगर आपने प्रायिकता पूरी कर ली है तो फिर दोबारा कीजिए, कम से कम 3 बार प्रायिकता करके देखिए आप, बिना देखे करके। पहले एक बार देख के करो, बाद में बिना देखे करो कि आपसे वास्तव में सवाल होते हैं कि नहीं होते। एक रफ कॉपी के ऊपर रैंडमली किताब में देख करके अलग अलग सवाल लिख लो, उसके ऊपर नंबर मत लिखो में कौन सा लिखा है, लिख के फिर उसके आंसर निकालो आप, आपसे होते हैं या नहीं होते देखो आप। ठीक है, धन्यवाद।